हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूपी बोर्ड मैथ्स हिंदी मीडियम में। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है दो घात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है क्या होता है, देखिए समझते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में क्या होगा, आप लोगों को पता होगा। दो द्विघात मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, जिसकी अधिकतम घात दो हो, वो हमारे क्या होते हैं? दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण में हमेशा क्या होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? दो घात समीकरण हमेशा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा होता है। यदि हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है तो समझ लो दो घात समीकरण है। ठीक है, अब देखो, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। ठीक है, ना दो से कम होगी ना दो से ज़्यादा होगी। ठीक है, और या फिर और किसके रूप में लिखा हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। ठीक है, अब देखो दो घात समीकरण में जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। तो अगर कोई पूछे ये दो घात समीकरण है कि नहीं, तो ये क्या है? दो घात समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? दो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? दो घात समीकरण। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये हमने लिखा था आप लोगों के लिए, जो हमने आप लोगों के लिखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो a है ये क्या है? ये जो है ये है x² का गुणांक। ठीक है, ये क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है तो क्या बताओगे? तो बताओगे x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a। ठीक है, और ये क्या है? x का गुणांक। ये क्या है? x का गुणांक। ठीक है, अगर कोई पूछे x का गुणांक क्या होता है तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है? b। ठीक है, और जो ये जो c है ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग अचर पद। क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब जो तुम्हारी बुक में दिया है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में सबसे पहले कहा है कि इसकी जांच करिए, बताइए कि ये दो घात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी जांच करने के लिए हम लोगों को फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, जो हम आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखा रहे हैं मेन वो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज लगा लेंगे। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला क्या है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² और प्लस का 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a², ठीक है, प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस का 2ab। एक और तीसरा फार्मूला होता है, क्या होता है? a² माइनस b² क्या होगा? a माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी और एक में क्या आएगा? a प्लस बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला एक और होता है, चौथा नंबर फार्मूला क्या होगा? a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस बी। ठीक है, a² प्लस का ab और प्लस का b²। ठीक है, एक फार्मूला और होता है पांचवा फार्मूला। इतने फार्मूले ये लिखा रहे हैं, ये आप लोगों को कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, ये समझ लो इस चैप्टर का बेस है। एक होता है a³ प्लस b³। ठीक है, तो a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी। ठीक है, और a² माइनस का ab और प्लस का b²।
ठीक है। एक फार्मूला 6 नंबर फार्मूला याद रखना है, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ये 6 फार्मूले हो गए, ये याद रखने। और देखिए कुछ और फार्मूले आप लोगों को बताते हैं। 7 नंबर फार्मूला क्या होगा, 7 नंबर फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। आप लोगों को इतने फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों को इतने फार्मूले याद होंगे, ठीक है, तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज आप लोगों की लग जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने जैसे बताया पहला फार्मूला, ठीक है। पहला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद कर लेना है। अब माइनस वाले में क्या रखना है, जो हमारा 2ab होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्यूब वाले में जहाँ पे माइनस लगेगा, ए माइनस बी, तो ए और माइनस में रहेगा, और ए बी जो रहेगा वो हमेशा प्लस में रहेगा। जहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ए प्लस बी का मान तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन ए बी का मान माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। और क्यूब वाले में, ए क्यूब प्लस वाले में सारे प्लस रहेंगे, ठीक है, और माइनस वाले में क्या रहेगा, सारे माइनस रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के फार्मूले हो गए, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 2, अब इक्वल टू 0, ये ले लिया। अब कहेगा बताओ ये दो घात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो हमने आप लोगों को क्या बताया कि दो घात समीकरण कब होगा, दो घात समीकरण तब होता है जब इसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, इसकी अधिकतम घात हमेशा 2 हो, तो ये क्या हो जाएगा, दो घात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये अधिकतम घात यहाँ पे कहीं तो 2 दिख नहीं रही, क्या कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे। मल्टीप्लाई कराने का तरीका क्या होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी वाले एक्स की दूसरे वाले से करा दो, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 3 लो, 3 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अब इसकी अधिकतम घात देखो कितनी है, 2 है ना, सबसे बड़ी घात। तो ये क्या है हमारा, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कैसे पहचानोगे, पता हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के। अब कह रहा है एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न में दो घात समीकरण है। अब बताना है कि इसमें कौन कौन से दो घात समीकरण है, ठीक है। तो अब देखो इसको जांच करने के लिए क्या करोगे, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2x माइनस का 3, यही तो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो अब ये दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x और ब्रैकेट में x माइनस 3। अब देखो अभी बताएं, अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं इसकी पावर 2 लगी, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको पहले होल स्क्वायर खोलो, क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है, x है, और b कितना है 1, b कितना है 1 इक्वल टू, इधर देखो इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2x और प्लस 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 2x इक्वल टू 2x माइनस का 6, ये इतना हो जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 2x इधर कर लो, ठीक है। अब ये वाला इधर वाला 2x इधर लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 1
और ये इधर माइनस का 6 लाओगे तो प्लस का 6, इधर क्या हो जाएगा 0। देखो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी बन रही है, अधिकतम घात इसकी कितनी है 2 है, तो ये 2 घात समीकरण है कि नहीं, तो ये 2 घात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, इजिकल टू एक ब्रैकेट में दिया माइनस का 2, ठीक है, और 3 माइनस का x, ठीक है, यही तो दिया है। तो देखो अब इसमें क्या करो, अब इसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x तो ऐसे ही रखोगे, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। तो अब अगर इसको इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो तो इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो अब ये देखो बताओ ये 2 घात समीकरण है कि नहीं, तो ये अधिकतम घात इसकी क्या है 2 घात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में बन रहा है, तो ये अतः सिद्ध होता है कि ये 2 घात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स माइनस का 2, ठीक है, और एक्स प्लस का 1 ये दिया है। ठीक है, बराबर एक्स माइनस का 1, ठीक है, और एक्स प्लस का 3, ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखो अब इसमें कहीं पे 2 घात समीकरण दिख नहीं रहा, तो इसको करने के लिए क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व करो, फिर क्या करो इसके पक्षांतर कर लो। देखो अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसकी पहले मल्टीप्लाई कराओगे ना तो एक्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी इस वाले से पूरे, फिर इस अंदर वाले से एक्स की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू इधर गुणा कराओगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 3x, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा x और माइनस का 3। ठीक है, अब देखो चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, नहीं तो इसको पक्षांतर कर लो तो एक्स स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस का एक्स ये इधर रहेगा, इधर इसको इधर लाओगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 2x, ठीक है, इधर ही रहेगा, इसको लाओगे प्लस का x माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, तो माइनस का 5x इधर हो जाएगा, ये x और ये x मिलकर 2x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 5x और कितना बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा 2 घात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखें ले लें। ठीक है, इसी में फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा एक्स माइनस का 3, ठीक है, और 2x प्लस का 1 ये दिया है, और एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है x प्लस का 5। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, वही काम इसकी मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे अंदर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x, ठीक है, इधर देखो माइनस का 6x, ठीक है, और माइनस का 3 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x,
चाहो तो इसमें से क्या कर सकते हो, देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 5x बचेगा। ठीक है, अब इधर ले आओ तो ये भी क्या बचेगा, माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से माइनस करो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये देखो दो घात समीकरण के रूप में बन गया। तो ये हमारा क्या है, दो घात समीकरण है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन जैसे दिया है यहाँ पे क्या कह रहा है, 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1। ठीक है, x माइनस का 3 इजिकल टू x प्लस का 5। ठीक है, और इधर क्या दिया है, x माइनस का 1। समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले काम वही मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, तो अब ये इसकी मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2 3 जा 6x, इसकी कराओ माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, और प्लस का 5x और क्या हो जाएगा इधर माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो तो ये 2x स्क्वायर है इधर। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। अब माइनस का 6x और माइनस का x मिलके 7x हो जाएंगे माइनस के, और ये इधर आएगा तो प्लस का, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3। अब इधर देखो ये तो ख़त्म ही हो गया, इधर कितना हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 5x, तो कितना बचेगा प्लस का 4x। ठीक है, और माइनस का 5 ये आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो वो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें इनको जोड़ दो, 7 4 11 माइनस का 11x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या है, दो घात समीकरण के रूप में बन गया। तो ये भी हमारा क्या है, दो घात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। और देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये दिया है। ठीक है, और इधर क्या दिया है, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, इतना दिया ना। तो अब कह रहा बताओ इसमें ये दो घात समीकरण है कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे ये ना देख लेना कि ये इसकी दो घात है, तो ये दो घात समीकरण पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो इसको तो ऐसे रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 इसको ऐसे रखोगे ना। अब इसमें क्या कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। 2 a कितना है x और b कितना है 2, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। देखो अब इसकी पक्षांतर कर लो, तो एक्स स्क्वायर इधर लाओगे माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 3x इधर लाओगे प्लस का 4x। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा 7x, इसमें से माइनस करोगे माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गए। तो अब इसमें देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो इसका मतलब ये दो घात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया है जैसे कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और इधर क्या दिया है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये दिया है। तो अब कह रहा बताओ ये दो घात समीकरण है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा देखो ये बनना है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, बी क्यूब प्लस
3ab, तो 3 मतलब a है x, तो b कितना है 2, तो 2 तिहाई 3ab, हाँ 2 3 जा 6, तो 6x हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्या है x प्लस का 2, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कराओ, अंदर कराओगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इधर कराओगे माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, और प्लस का 8 माइनस का प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, अंदर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, इतना हो जाएगा। अब देखो x क्यूब इधर है, x क्यूब इधर है, तो इसको क्या कर सकते हो x क्यूब माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे क्या करोगे प्लस का 6x स्क्वायर, इतना होगा, ये तो हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 12x, ठीक है, और प्लस का 2x, और यहाँ देखो ये 8 बचा है तो प्लस का 8 इधर लाए हैं तो प्लस कर दोगे इक्वल टू 0। अब देखो चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आया, क्या था 2x क्यूब, ठीक है, क्या था x क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x 2x प्लस का 8, टू एक्स प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो क्या होता है माइनस का x क्यूब, ठीक है, और प्लस का 6x स्क्वायर, और इसको जोड़ दोगे प्लस का 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये कहीं पे दो घात समीकरण बन रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में बन रहा है, तो ये इसके रूप में नहीं बन रहा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात जो है 3 है, तो इसलिए ये क्या है दो घात समीकरण नहीं है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस का 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसमें भी वही काम है, क्या करोगे इधर होल क्यूब खोलना है a माइनस बी का। देखो ये क्या करोगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्म ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो क्या करोगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब मतलब 8 माइनस का 3ab कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x, और ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी एक्स माइनस का 2, इतना हो जाएगा। तो देखो इसको तो हमें सॉल्व नहीं करा, इस इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 8 इस बार मल्टीप्लाई करा लो कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12x, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इतना होगा ना। तो अब इसमें क्या करोगे ये एक्स क्यूब है ये एक्स स्क्वायर है, इधर लाओगे तो कट जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 12x, क्योंकि ये माइनस है इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, और इसमें से माइनस करोगे प्लस का 11x और प्लस का 9,
तो अब ये हमें इसमें हमारी अधिकतम घात कितनी दिख रही है 2, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये 2 घात समीकरण है। ठीक है, तो अब 2 घात समीकरण में जो आप लोगों के उत्तर के जांच वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके जो आगे वाले सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, वो हम लोग क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है।